हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, आज हम सीखेंगे। आज की क्लास में हम डेली यूज सेंटेंसेस की प्रैक्टिस करेंगे, इंग्लिश बोलना सीखेंगे, इंग्लिश स्पीकिंग की प्रैक्टिस करेंगे। तो हमारा फर्स्ट सेंटेंस है, आप अकेले नहीं हैं। आप अकेले नहीं हैं। अगर आप किसी को भरोसा देना चाहते हैं, किसी को तसल्ली देना चाहते हैं, तो आप इसको इंग्लिश में बोलेंगे, यू आर नॉट अलोन। यू आर नॉट अलोन। आप अकेले नहीं हैं। अलोन का मिस होता है अकेलापन। अगला सेंटेंस है, काम चल रहा है। अगर आपको किसी को बताना हो कि जैसे कि कोई पूछता है, काम चल रहा है, तो आप इसको इंग्लिश में बोले, वर्क इन प्रोग्रेस। वर्क इन प्रोग्रेस। अगला सेंटेंस है, रुक कर थोड़ा आराम कर लो। अगर आपको किसी को बोलना हो कि रुक कर थोड़ा आराम कर लो, तो आप इसको इंग्लिश में बोले, टेक अ ब्रेक। टेक अ ब्रेक। रुक कर थोड़ा आराम कर लो। हमारा सेंटेंस है, गलतियों से सीखो। गलतियों से सीखो। अगर आपको ऐसा कुछ लगता है कि मेरे से कुछ मिस्टेक हो गई है, तो इसके लिए आप घबराने की ज़रूरत नहीं है। गलतियों से ही सीख मिलती है। तो हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में बोलेंगे, लर्न फ्रॉम योर मिस्टेक। लर्न फ्रॉम योर मिस्टेक। गलतियों से सीखो। हमारा अगला सेंटेंस है, काम बोलता है। काम बोलता है। तो हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में बोलेंगे, एक्शन स्पीक्स लाउडर। एक्शन स्पीक्स लाउडर। हमारा अगला हिंदी वाक्य है, अच्छा दिन बीते। अच्छा दिन बीते। कोई कहीं घूमने जा रहा है, कोई किसी जर्नी पे जा रहा है, तो आप उनको बोल सकते हैं इंग्लिश में, हैव अ गुड डे। हैव अ गुड डे। मेरा इंतज़ार करे। आप किसी को बोलते हैं ना कि यहाँ पर रुको, मैं आ रही हूँ या आ रहा हूँ, मेरा इंतज़ार करे, तो आप इस वाक्य को इंग्लिश में बोल सकते हैं, वेट फॉर मी। वेट फॉर मी। मैं आपका इंतज़ार कर रहा हूँ या कर रही हूँ। किसी को आपको बोलना हो कि आप जाइए, मैं यहाँ पर वेट कर रहा हूँ, तो मैं आपका इंतज़ार कर रहा हूँ, आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में बोलें, आई एम वेटिंग फॉर यू। आई एम वेटिंग फॉर यू। मैं इंतज़ार नहीं कर सकता या कर सकती। मैं इंतज़ार नहीं कर सकता। अगर इस प्रकार का वाक्य रहेगा, तो आप इसको इंग्लिश में बोले, आई कांट वेट। आई कांट वेट। मैं हमेशा आपके साथ हूँ। अगर आप किसी अपनों के लिए आप प्यार दिखाना चाहते हैं या फिर आप उनको भरोसा दिलाना चाहते हैं, तो आप उनको बोले, मैं हमेशा आपके साथ हूँ। तो हम इन सेंटेंस को इंग्लिश में बोलेंगे, आई एम ऑलवेज विथ यू। आई एम ऑलवेज विथ यू। हमारा अगला सेंटेंस है, तुम बहुत खूबसूरत हो। अगर आप किसी फ्रेंड को या किसी लड़की है या किसी को भी आप बोलना चाहते हैं, तुम बहुत खूबसूरत हो, तो आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में बोले, यू आर सो ब्यूटीफुल। यू आर सो ब्यूटीफुल। अगला सेंटेंस है, तुम एक अच्छे इंसान हो। तुम एक अच्छे इंसान हो। आप किसी को अच्छाई दिखता है आपको, या फिर आप बोल सकते हैं तुम एक अच्छे इंसान हो, तो आप इन सेंटेंस को बोलेंगे, यू आर अ नाइस पर्सन। यू आर अ नाइस पर्सन। हमारा अगला सेंटेंस है, क्या आप मेरे दोस्त बनोगे। मान लो कि मैं आपसे बोल रही हूँ, क्या आप मेरे दोस्त बनोगे, तो हम इस वाक्य को इंग्लिश में बोलेंगे, विल यू बी माई फ्रेंड। विल यू बी माई फ्रेंड। क्या आप मेरे दोस्त बनोगे। हमारा अगला सेंटेंस है, चलो घर चलते हैं। कोई अपना मिल जाता है कहीं रास्ते में, तो होता है ना कि चलो घर चलते हैं, घर चल के बात करेंगे, तो आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में बोले, लेट्स गो होम। लेट्स गो होम। चलो घर चलते हैं। हमारा अगला सेंटेंस है, जीवन छोटा है। जीवन छोटा है। कई बार होता है ना कि अरे यार, क्या झगड़ा लड़ाई करना है, जीवन बहुत अनमोल है, छोटा है। आप इस सेंटेंस को बोले, लाइफ इज शॉर्ट। लाइफ इज शॉर्ट। लाइफ मीन्स जीवन, शॉर्ट मीन्स छोटा। लाइफ इज शॉर्ट। परिवार सबसे ऊपर है। परिवार सबसे ऊपर है। क्या आप भी अपने फैमिली को कितना महत्व देते हैं, प्लीज़ कमेंट में बताएं। परिवार सबसे ऊपर है, तो आप इन सेंटेंस को इंग्लिश में बोलेंगे, फैमिली कम्स फर्स्ट। फैमिली कम्स फर्स्ट। परिवार सबसे ऊपर है। हमारा अगला सेंटेंस है, सब कुछ संभव है। अगर आप किसी चीज़ के लिए मेहनत कर रहे हैं, अगर आपको लग रहा है कि नहीं नहीं हो पाएगा, बट आपको हार नहीं माननी है, बस इतना ध्यान रखें, सब कुछ संभव है। मेहनत करने से हर कुछ भी चीज़ आप हासिल कर सकते हैं। तो आप इन सेंटेंस को इंग्लिश में बोले, एवरीथिंग इज पॉसिबल। एवरीथिंग इज पॉसिबल। सब कुछ संभव है। उम्मीद कभी नहीं मरती। उम्मीद कभी नहीं मरती। जी हाँ गाइस, ये भी बात सही है, उम्मीद कभी नहीं मरती। आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में बोले, होप नेवर डाइज। होप नेवर डाइज।
हमारा अगला सेंटेंस है पैसा खुशी नहीं खरीद सकता। आपने कई बार ये वाक्य सुना होगा, बड़े बड़े बुजुर्ग के मुंह से हमेशा बोलता है कि पैसा से हर खुशी नहीं मिलती। तो हमारा सेंटेंस है पैसा खुशी नहीं खरीद सकता। तो आप इन सेंटेंस को इंग्लिश में बोले मनी कांट बाय हैप्पीनेस। मनी कांट बाय हैप्पीनेस। बाय मीन्स खरीदना। हमारा अगला सेंटेंस है ये आपके लिए है। ये आपके लिए है। किसी चीज़ के लिए आप बोलना चाहते हैं तो आप इन्हें इंग्लिश में बोले दिस इज फॉर यू। दिस इज फॉर यू। मुझे ये अच्छा लगा। मुझे ये अच्छा लगा। अगर आपको ये अच्छा लगा तो आप इंग्लिश में बोलेंगे आई लाइक इट। आई लाइक इट। मुझे ये अच्छा लगा। नेक्स्ट इज तुमने बहुत अच्छा किया। तुमने बहुत अच्छा किया। किसी ने कोई काम किया है, आपको बहुत पसंद आया, तो आप इनको इंग्लिश में बोले डिड यू वेरी वेल। डिड यू वेरी वेल। यू डिड वेरी वेल। सॉरी, यू डिड वेरी वेल। मुझे इसकी ज़रूरत है। मुझे इसकी ज़रूरत है। तो आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में बोले आई नीड दिस। आई नीड दिस। नीड का मतलब होता है ज़रूरत। हमारा अगला सेंटेंस है मेरा एक काम कर दो। मेरा एक काम कर दो। अगर आपको किसी को बोलना हो तो आप इसे इंग्लिश में बोले डू मी अ फेवर। डू मी अ फेवर। मैं अपनी पूरी कोशिश करूँगा। कई बार होता है ना, आप एग्ज़ाम के लिए जाते हैं या कोई भी काम करते हैं तो आपको लगता है आप जी जान लगा देते हैं, तो आप बोलें मैं अपनी पूरी कोशिश करूँगा। आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में बोलेंगे आई विल ट्राई माई बेस्ट। आई विल ट्राई माई बेस्ट। हमारा अगला सेंटेंस है आज रात आप क्या कर रहे हो। आज रात आप क्या कर रहे हो। आपको किसी को बोलना हो, पूछना हो कि आप फ्री हो क्या, आज रात आप क्या कर रहे हो, तो आप इसको इंग्लिश में बोलेंगे व्हाट आर यू डूइंग टुनाइट। व्हाट आर यू डूइंग टुनाइट। मुझे गलत मत समझो। मुझे गलत मत समझो। अगर आप इनको सेंटेंस को इंग्लिश में बोलना चाहते हैं तो बोलिए डोंट गेट मी रॉन्ग। डोंट गेट मी रॉन्ग। रॉन्ग मीन्स गलत। मुझ पर शक मत करो। मुझ पर शक मत करो। अगर आपको किसी को बोलना है तो इंग्लिश में बोलिए डोंट डोंट डाउट ऑन मी। डोंट डाउट ऑन मी। हमारा अगला सेंटेंस है आपको कुछ करना होगा। आपको कुछ करना होगा तो इंग्लिश में बोलेंगे यू हैव टू डू समथिंग। यू हैव टू डू समथिंग। मुझे क्या करना चाहिए। मुझे क्या करना चाहिए। आप इस वाक्य को इंग्लिश में बोले व्हाट शुड आई डू। व्हाट शुड आई डू। मैं आपसे कुछ पूछ रही हूँ। मैं आपसे कुछ पूछ रही हूँ। अगर इस प्रकार का सेंटेंस है तो आप इंग्लिश में बोले आई एम आस्किंग यू समथिंग। आई एम आस्किंग यू समथिंग। अगला सेंटेंस है मैं तुम्हें ये नहीं करने दूंगा। अगर आप किसी भी चीज़ के लिए मना करना चाहते हैं तो इंग्लिश में बोलेंगे आई विल नॉट लेट यू डू दिस। आई विल नॉट लेट यू डू दिस। जो होता है अच्छे के लिए होता है। जो होता है अच्छे के लिए होता है। आपने ये लाइंस कई बार सुने होंगे तो हम इसे इंग्लिश में बोलेंगे ऑल हैपेंस फॉर गुड। ऑल हैपेंस फॉर गुड। कभी हार मत मानो। अगर आपको किसी को किसी चीज़ के लिए बोलना हो कि कभी हार मत मानो तो इंग्लिश में बोलेंगे नेवर गिव अप। नेवर गिव अप। समय बहुत कीमती है। समय बहुत कीमती है। आप इस वाक्य को इंग्लिश में बोले टाइम इज़ वेरी प्रेशियस। टाइम इज़ वेरी प्रेशियस। प्रेशियस का मतलब होता है कि कीमती। अगला सेंटेंस है जीवन अनमोल है। जीवन अनमोल है। लाइफ इज प्रेशियस। लाइफ इज प्रेशियस। अनमोल कीमती एक ही वर्ड है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला सेंटेंस है सपने सच होते हैं। सपने सच होते हैं तो हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में बोलेंगे ड्रीम्स कम ट्रू। ड्रीम्स कम ट्रू। ज्ञान शक्ति है। ज्ञान शक्ति है। इसलिए कहते हैं कि सबको एजुकेट होना चाहिए, एजुकेशन लेना चाहिए, सबको ही ज्ञान होनी चाहिए। तो ज्ञान शक्ति है। हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में बोलेंगे नॉलेज इज पावर। नॉलेज इज पावर। नॉलेज का मतलब होता है ज्ञान और शक्ति का मीनिंग होता है पावर। तो ज्ञान ही शक्ति है। नॉलेज इज पावर। हमारा अगला सेंटेंस है अपने दिल की सुनो। अपने दिल की सुनो। किसी को बोलना हो, किसी को सजेशन देना हो तो आप इंग्लिश में बोले फॉलो योर हार्ट। फॉलो योर हार्ट। खुद पर विश्वास रखो। खुद पर विश्वास रखो। बिलीव इन योर सेल्फ। बिलीव इन योर सेल्फ। तो फ्रेंड्स आज की क्लास में बस इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट लाइक शेयर सब्सक्राइब। थैंक्स।